हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। सो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम असाइनमेंट 2 एंड 3 जो कि लैब बुक में हमें प्रैक्टिकल के असाइनमेंट 2 एंड 3 है एसक्यूएल का, ओके, डीबीएमएस का प्रैक्टिकल जिसमें हम एसक्यूएल लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। उसका असाइनमेंट सेकंड एंड थर्ड आज हम इस लेक्चर में खत्म कर देंगे। ओके, सो लेट स्टार्ट। एक क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए रहेगा। ओके, सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट है असाइनमेंट 2, उसमें कुछ चीजें दी गई है, पहले हाईलाइट की गई है, पहले पढ़ लेते हैं। ये आपके लैब बुक में से ही मैंने यहाँ पे पिक्चर ऐड की है। ओके, फोटो जो है आपके दिख रहे वो मैंने ऐड की है। सो फर्स्ट है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या करती है? डेजिग्नेट्स अ कॉलम और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एज अ प्राइमरी की। ओके, प्राइमरी का सिंटेक्स क्या है? प्राइमरी की कॉलम नेम, कॉलम नेम। ओके, आपको पता है प्राइमरी की हम यूनिक आइडेंटिटीज दिखाने के लिए प्राइमरी की यूज करते हैं। फॉरेन की क्यों यूज करते हैं? डिजिग्नेट्स अ कॉलम, ग्रुपिंग ऑफ कॉलम एज अ फॉरेन की। जब हम फर्स्ट टेबल की प्राइमरी की सेकंड टेबल में पास करते हैं तब हम फॉरेन की यूज करते हैं। रेफरेंसेस कीवर्ड देखो, आइडेंटिफाई द प्राइमरी की दैट इज रेफरेंस बाय अ फॉरेन की if only parent table is specified, it automatically reference primary key of parent table. Okay, syntax देखो, कॉलम नेम, रेफरेंसेस, टेबल नेम, कॉलम नेम। ओके, जो फॉरेन की वर्क करती है ना, उसी तरह रेफरेंसेस कीवर्ड भी यूज होता है। ओके, एंड ऑन डिलीट कैस्केड क्या है? द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज मेंटेन बाय ऑटोमेटिकली रिमूविंग डिपेंडेंट फॉरेन कीज वैल्यूज व्हेन प्राइमरी की इज डिलीटेड। जब भी हम प्राइमरी की डिलीट करते हैं, जो फॉरेन की के ऊपर डिपेंडेंट वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं। एंड ऑन अपडेट सेट नल, इफ सेट मेक्स अ फॉरेन की नल, अगर फॉरेन की कॉलम नल हुआ व्हेन देयर इज चेंज इन द प्राइमरी की वैल्यू ऑफ द रेफर्ड टेबल। ओके, सिंटेक्स आपके सामने है, अभी आपको एग्जांपल में पता चल जाएगा फॉरेन की, प्राइमरी की, रेफरेंसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो हमारे पास सेट ए है। सेट ए में क्या दिया है? क्रिएट टेबल फॉर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो बाय गिविंग अप्रोक्सीमेट इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट एज स्पेसिफाइड। ओके, क्रिएट द फॉलोइंग टेबल। सो हमें दो टेबल बनाने हैं, टेबल 1 है प्रॉपर्टी, टेबल 2 है ओनर। ओके, अभी इनमें रिलेशनशिप क्या है? वन एंड मेनी। सो वन रिलेशनशिप वाला टेबल कौन सा है एंड मेनी रिलेशनशिप वाला टेबल कौन सा है, ये अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो, सो सबसे पहले आपको पढ़ना है रिलेशनशिप की जगह पे। ओके, जस्ट वेट फॉर सेकंड। हाँ, आपको रिलेशनशिप की जगह पे पढ़ना है, वन मेनी लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है? ओनर एंड प्रॉपर्टी। सो ओनर हुआ वन एंड प्रॉपर्टी हुआ मेनी, यानी एक ओनर हो सकता है, एक ओनर के पास मेनी प्रॉपर्टीज हो सकती है, इसलिए रिलेशनशिप क्या है? वन एंड मेनी। ओके, सो प्रॉपर्टी के टेबल में हमें क्या दिया है? कॉलम नेम, कॉलम डेटा टाइप एंड कंस्टेंट। सो प्रॉपर्टी नंबर यानी पी नंबर, इंटीजर डेटा टाइप होना चाहिए, प्राइमरी की सेट होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन varchar डेटा टाइप होना चाहिए, नॉट नल चाहिए। ओके, कंस्टेंट दिया है। एरिया कैरेक्टर में चाहिए, एरिया को कोई भी कंस्टेंट दिया हुआ नहीं है। ओनर देखो, ओनर में है ओनर नेम, varchar डेटा टाइप है एंड प्राइमरी की सेट है। देन एड्रेस varchar में है एंड फोन नंबर इंटीजर में है। ओके, अभी हम पहले ओनर का टेबल बनाएंगे क्योंकि हमें रिलेशनशिप क्या दिया है? वन टू मेनी। ओके, सो ये सेट वन जो हमने क्वेश्चन देखा उसी का सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा है। सो सबसे पहले क्रिएट टेबल, ओनर बोला, ओनर नेम varchar में लिया, प्राइमरी की सेट की, एड्रेस varchar में लिया, कॉमा फोन नंबर इंटीजर में लिया। ओके, एंड लास्ट में सेमीकोलन। देन क्रिएट टेबल, प्रॉपर्टी का टेबल क्रिएट किया, पी नंबर इंटीजर प्राइमरी की दी, डिस्क्रिप्शन varchar नॉट नल, एरिया कैरेक्टर में लिया एंड ओनर का रिलेशन प्रॉपर्टी में दिया गया है, इसलिए ओनर नेम हमने यहाँ पे लिया एंड ओनर नेम की फॉरेन की ओनर नेम को रेफरेंस एज अ रेफरेंस पास की। ओके, सो और ये दोनों टेबल जब हमने क्रिएट किए तो इसके बाद हमने इंसर्ट वैल्यूज करके भी वैल्यूज देखे। सो इंसर्ट वैल्यूज में देखो, इंसर्ट इनटू ओनर वैल्यूज, हमने ओनर नेम डाला, ओनर एड्रेस एंड ओनर नंबर भी डाला, अगेन एक वैल्यू इंसर्ट की, ओनर नेम, ओनर एड्रेस, ओनर फोन नंबर। और प्रॉपर्टी के टेबल में क्या? प्रॉपर्टी नंबर, टाइप दिया है 2BHK लिखा है, एरिया लिखा है एंड उसके बाद ओनर नेम लिखा है। ओके, सो इस तरह से वैल्यूज इंसर्ट करनी है। हम एसक्यूएल में परफॉर्म करके देखते हैं यही क्वेरीज। ओके, सिंपली जस्ट वेट फॉर सेकंड। सो देखो, मैं सबसे पहले क्रिएट टेबल कर लेता हूँ, यही से कॉपी करता हूँ क्योंकि टाइप करने बैठे तो बहुत टाइम जाएगा। ओके, अभी दिख रहा है आपको? हाँ देखो, मैंने एज इट इज क्वेरी यहाँ से कॉपी कर ली, एंटर दिया। ओके, हमारा टेबल क्रिएट हो गया, किसका? ओनर का। देन मैं लेता हूँ यहाँ से प्रॉपर्टी का टेबल क्रिएट करते हैं, एज अ फॉरेन की पास की है ओनर नेम। ओके सॉरी, ओके, ये भी टेबल क्रिएट हो गया एंड इसके बाद हम इसमें वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट वैल्यू इंसर्ट की, कंट्रोल सी कंट्रोल वी,
इंसर्ट और अपडेट टेबल प्रॉपर्टी वायलेट्स फॉरेन की कंस्टेंट प्रॉपर्टी नेम ओनर एफ की, जस्ट वेट फॉर सेकंड, ओनर नेम रमेश कुमार इज नॉट प्रेजेंट, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, पहले ओनर का टेबल में वैल्यूज डालनी पड़ेगी, जस्ट वेट फॉर सेकंड। ओनर, हाँ पहले ओनर का टेबल क्रिएट किया था ना, इसलिए ओनर के टेबल में वैल्यूज डालनी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉपर्टी में हमने ओनर की फॉरेन की पास की है। ओके, ये हुआ इंसर्ट ओनर का। अगेन वन रिकॉर्ड में इंसर्ट करता हूँ ओनर का ही, कंट्रोल सी एंड यहाँ पे कंट्रोल पी। ओके, ये अगेन हम करते, अभी हमने इंसर्ट किए, सो देखो अभी मैं प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, कंट्रोल सी एंड यहाँ पे कंट्रोल वी, एंटर। अभी इंसर्ट हुआ, देखो मैंने तब डायरेक्टली है ना प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड इंसर्ट, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, एंटर, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी, एंटर। ओके, जस्ट वेट फॉर सेकंड। हाँ, अभी देखो ये जो विक्रम सिंह नेम है हमारे ओनर के टेबल में था क्या? नहीं था, क्योंकि हमने क्या कह दिया था, रमेश कुमार एंड अनीता शर्मा। सो विक्रम सिंह हमने यहाँ पे फॉरेन की एज अ फॉरेन की पास किया था, इसलिए एरर आ गया। सो अभी हम प्रॉपर्टी का टेबल देखते हैं क्या है। कमांड क्या थी पता है क्या आपको, याद है क्या? टेबल की सिलेक्ट, टेबल देखने के लिए स्टार फ्रॉम, स्पेस दे दो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रॉपर्टी, ओके, सेमीकोलन, एंटर। सो देखो पी नंबर आया, डिस्क्रिप्शन आया, एरिया आया एंड ओनर नेम हमने फॉरेन की पास की थी प्रॉपर्टी के टेबल में, इसलिए ओनर नेम का कॉलम भी यहाँ पे ऐड हो गया। ओके, सो इस तरह ये था क्वेश्चन नंबर 1। सॉरी, हाँ असाइनमेंट 2 का हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1, जस्ट वेट फॉर सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखा, आपके सामने सॉल्यूशन भी है और करके भी दिखाया। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सेट ए, क्वेश्चन नंबर 2 असाइनमेंट 2, क्रिएट द फॉलोइंग टेबल। अगेन हमें हॉस्पिटल एंड डॉक्टर का टेबल क्रिएट करना है, लेकिन हॉस्पिटल में क्या है, एच एन ओ इंटीजर डेटा टाइप है, यानी हॉस्पिटल नंबर उसको प्राइमरी की है। नेम वैरकैर नॉट नल होना चाहिए, यानी एम्प्टी नहीं होना चाहिए। सिटी में कैरेक्टर इंसर्ट करने हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप है। ओके, एंड डॉक्टर के टेबल में डी एन ओ है, डी नेम है, सिटी है एंड डी एन ओ को प्राइमरी की पास की गई है। लेकिन मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है हॉस्पिटल एंड डॉक्टर में, जब भी मेनी टू मेनी रिलेशनशिप होता है तब हमारा थर्ड टेबल क्रिएट होता है। ओके, सो थर्ड टेबल हॉस्पिटल और डॉक्टर दोनों के नेम से क्रिएट होगा। तो सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले हॉस्पिटल का क्रिएट टेबल किया एंड देन डॉक्टर का क्रिएट टेबल किया। ओके, एंड देन क्रिएट टेबल हॉस्पिटल डॉक्टर, उसमें जो प्राइमरी कीज होते हैं ना, वो दोनों हम लेते हैं एंड उसके बाद उसे फॉरेन की पास करते हैं। सो एच एन ओ को प्राइमरी की थी, इसलिए एच एन ओ इंटीजर डेटा है। डी एन ओ डॉक्टर के टेबल में डी एन ओ को प्राइमरी की थी, इसलिए डी एन ओ प्राइमरी की, एच एन ओ डी एन ओ दोनों को प्राइमरी की पास की। अभी प्राइमरी की ब्रैकेट में एच एन ओ डी एन ओ क्यों लिखा? क्योंकि हम एक ही बार प्राइमरी की वर्ड लिख सकते हैं। एंड देन फॉरेन की पास की एच एन ओ की रेफरेंसेस हॉस्पिटल एच एन ओ, फॉरेन की डी एन ओ रेफरेंसेस डॉक्टर टेबल नेम है एंड डी एन ओ। ओके, सो ये थर्ड टेबल क्रिएट होगा एंड तीनों टेबल में हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किए। ओके, चलो डायरेक्टली आपको मैं करके दिखाता हूँ। ओके, हम क्या करते हैं ना, इसको मैं कॉपी करके देखता हूँ। ओके, यहाँ पे आके पेस्ट इन, दोनों टेबल क्रिएट हो गए। देखो एक बार मैंने डायरेक्टली पेस्ट किया तो मेरे दोनों टेबल क्रिएट हो गए, हॉस्पिटल का भी हुआ, डॉक्टर का भी टेबल क्रिएट हुआ। अभी मैं क्या करता हूँ, जो हमारा थर्ड टेबल है, क्योंकि मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है, जब भी आपको मेनी टू मेनी रिलेशनशिप आए ना, तब आप याद रखना कि थर्ड टेबल क्रिएट होना जरूरी है। देखो थर्ड टेबल भी क्रिएट हो गया। अभी हम वैल्यूज डालते हैं, वैल्यूज डाल के देखते हैं, कंट्रोल सी, देखो दोनों वैल्यूज इंसर्ट हो गए। अभी मैं डॉक्टर्स के टेबल में वैल्यूज डालता हूँ, कॉपी नहीं हुआ। ओके, यहाँ पे जब इंसर्ट 01 आता है ना, इसका मतलब आपका इंसर्ट सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। देखो डुप्लीकेट की वायलेस एच एन ओ टू ऑलरेडी एग्जिस्ट, हॉस्पिटल में 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसलिए 1 और 2 हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल ये कौन सा इंसर्ट किया, डॉक्टर्स का। ओके 1, 2, हाँ
HNO और DNO को प्राइमरी की पास की गई है, इसलिए यूनिक वैल्यू चाहिए हमें, बराबर। इसलिए अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 and 4 लेते हैं। जस्ट वेट फॉर सेकंड। हॉस्पिटल डॉक्टर, यहाँ पे 101 करते हैं, प्राइमरी की है ना इसलिए रिपीट नहीं हो सकते। 102 करता हूँ, ओके। देन इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट किया, डुप्लीकेट्स 2, जस्ट वेट फॉर सेकंड। ये कॉपी, टर्मिनेट बैच, इंसर्ट इनटू हॉस्पिटल, जस्ट वेट फॉर सेकंड। यहाँ पे ये क्यों नहीं आ रहा है, स्टॉप भी नहीं हो रहा है, जस्ट वेट फॉर सेकंड, वेट वेट वेट। अभी हम क्या करते हैं ना, इसे क्लोज करते हैं, टेबल तो ऑलरेडी क्रिएट है। वन मिनट ओनली, एसक्यूएल शेल। आपको पासवर्ड पूछेगा, आपने जो पासवर्ड सेट किया है वो डाल लेना, ओके। ऑलरेडी हमारा टेबल तो क्रिएट है शायद, ओके। एक बार टेबल देख लेते हैं। सिलेक्ट, टेबल ऑलरेडी क्रिएट है, हमने किया तो था। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम UCDORS, डॉक्टर्स का था। जस्ट वेट 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 वेट, सेमीकोलन रह गया, सेमीकोलन रह गया, सॉरी। ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके। रिलेशन डॉक्टर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डॉक्टर का था शायद, ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं बोला, डॉक्टर, ओके। जस्ट वेट फॉर सेकंड। हाँ देखो, डॉक्टर का टेबल तो ऑलरेडी क्रिएट है, सो हम डायरेक्टली इंसर्ट वैल्यूज करते हैं। अगेन मैं इसे पेस्ट करता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट, वो ना इसकी वजह से गलत था, पेस्ट, ओके। देखो HNO1 ऑलरेडी एग्जिस्ट, हाँ। हॉस्पिटल में वैल्यूज एग्जिस्ट है क्योंकि ऑलरेडी पेस्ट है। अभी मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट इनटू वैल्यूज, मैं डायरेक्टली टाइप करता हूँ, देखो इंसर्ट इनटू वैल्यूज डॉक्टर्स, डॉक्टर्स में डालना है हमें, या हाँ, इंसर्ट इनटू हॉस्पिटल वैल्यूज, इंसर्ट इनटू हॉस्पिटल वैल्यूज, हॉस्पिटल वैल्यूज, ओके। क्या था, 101 कॉमा सिटी हॉस्पिटल एंड दिल्ली, ओके। सिटी हॉस्पिटल कॉमा, यहाँ पे स्पेस मत दो क्योंकि स्पेस एग्जिस्ट नहीं करती, अंडरस्कोर दे दो, ओके। एंड DELHI दिल्ली, ओके। सेमी कोलन देते हैं, अभी रन होता है या फिर नहीं, हाँ देखो अभी इंसर्ट हो गया। तब क्यों नहीं इंसर्ट हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे क्या था, 1 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी 1 लिया था और यहाँ पे भी 2 लिया था, इसकी वजह से वो इंसर्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि प्राइमरी की पास की है। थर्ड टेबल में क्या प्राइमरी की पास की है, HNO और DNO को, दोनों को प्राइमरी की पास की है। अभी हम थर्ड टेबल में जिनको प्राइमरी की पास की है ना, 1,101, यानी DNO और HNO को प्राइमरी की पास की गई है ना, वो वैल्यू डालते हैं। यानी थर्ड टेबल में आपको सिर्फ इतना डालना है, इंसर्ट इनटू थर्ड टेबल का नेम वैल्यूज 1,101, एंटर कर देना है, ओके। सो देखो, नॉट प्रेजेंट इन टेबल डॉक्टर, डॉक्टर के इसमें प्रेजेंट नहीं है, जस्ट वेट फॉर सेकंड। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे डॉक्टर, CORDOCTOR, ओके। जस्ट वेट फॉर सेकंड, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। हाँ अभी देखो, अभी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर, थर्ड टेबल, हॉस्पिटल _ डॉक्टर, देखो
HNO एंड DNO दोनों आपको दिख रहे, ओके, वही हमें करना था। ओके, क्वेश्चन में देखो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप था एंड आपको दोनों की प्राइमरी की एज अ फॉरेन की आपको डिक्लेयर करनी थी। ओके, यानी थर्ड टेबल आपको क्रिएट करना था। ओके, सो सॉल्यूशन सॉल्यूशन आपके सामने है। अभी ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें 1 to 1 रिलेशनशिप है पेशेंट एंड बेड का, यानी 1 पेशेंट 1 बेड। ओके, ये आपको होमवर्क में करना है, ये आपको होमवर्क के लिए दिया है। देन सेट बी देखते हैं, असाइनमेंट टू सेट बी। ओके, क्रिएट द फॉलोइंग टेबल्स। ओके, रिलेशनशिप क्या है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है, यानी अगेन हमारा थर्ड टेबल क्रिएट होगा। ओके, बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, यानी स्टूडेंट टीचर का थर्ड टेबल क्रिएट होगा। स्टूडेंट का टेबल है SNO है, स्टूडेंट नंबर, नेम, एड्रेस, क्लास, डेटा टाइप आपके सामने है एंड स्टूडेंट नंबर को प्राइमरी की है एंड नेम नॉट नल चाहिए। ओके, एंड TNO को प्राइमरी की है, टी नेम को प्राइमरी की है एंड सैलरी के लिए क्या कंस्टेंट है, शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, क्वेरीज देखो, स्टूडेंट का टेबल क्रिएट किया, टीचर का टेबल क्रिएट किया एंड थर्ड टेबल क्रिएट किया स्टूडेंट टीचर, उसमें SNO इंटीजर, TNO इंटीजर, यानी दोनों इंटीजर में लिए, मार्क्स फ्लोट में लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या है, विद डिस्क्रिप्टिव मार्क्स एट्रीब्यूट्स के साथ चाहिए, इसलिए मार्क्स भी लिया एंड प्राइमरी की किसको अप्लाई की, SNO TNO को, एंड उनको ही क्या पास की, फॉरेन की SNO रेफरेंसेस टेबल नेम स्टूडेंट एंड SNO, फॉरेन की TNO कॉलम नेम एंड रेफरेंसेस टेबल नेम TNO। ओके, मतलब हमें मार्क्स के लिए चाहिए विद डिस्क्रिप्टिव मार्क्स एट्रीब्यूट मार्क्स टेबल चाहिए। ओके, सो जो जो प्राइमरी कीज होते हैं SNO एंड TNO हमारे प्राइमरी कीज है, उसे हम क्या करेंगे, थर्ड टेबल में इंक्लूड करेंगे विथ मार्क्स। ओके, सो लेट्स सी क्या होता है। अभी हम टेबल क्रिएट करते हैं डायरेक्टली। हमारे इस क्वेश्चन में वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए नहीं बोले हैं, लेकिन फिर भी मैं करके दिखाता हूँ क्योंकि क्या इफेक्ट होता है ना वो आपको दिखाना है। डायरेक्टली दोनों कॉपी कर लेते हैं, नहीं होगा, जस्ट वेट फॉर सेकंड, कॉपी पेस्ट, स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, अभी देखो रिलेशन स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, पहले से एग्जिस्ट है क्योंकि हमने फर्स्ट प्रैक्टिकल में बनाया था। ओके, फर्स्ट असाइनमेंट में। तो मैं क्या करता हूँ, इसे डिलीट करता हूँ पहले, स्टूडेंट, देखो ड्रॉप हो गया, ड्रॉप हुआ यानी डिलीट हो गया मेरा टेबल। ओके, क्यों ऑलरेडी एग्जिस्ट था, क्योंकि हमने फर्स्ट प्रैक्टिकल में ऑलरेडी उसे करके देखा था। अगेन मैं पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, मेरा टेबल क्रिएट हुआ स्टूडेंट का। अभी हमें क्या करना है, टीचर का टेबल क्रिएट करना है। टीचर का टेबल कॉपी किया, पेस्ट किया, वो भी क्रिएट हुआ एंड थर्ड टेबल जो था हमारा जिसमें हमने प्राइमरी की एज अ फॉरेन की पास की एंड मार्क्स एट्रीब्यूट इंक्लूड किया। ओके, देखो थर्ड टेबल भी हमारा क्रिएट हो गया। इसमें वैल्यूज इंसर्ट की है या नहीं, हाँ इंसर्ट की है ऑलरेडी। ओके, मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ स्टूडेंट के टेबल में, Ctrl+C Ctrl+V। ओके, दोनों रिकॉर्ड इंसर्ट हुए मेरे स्टूडेंट के टेबल में एंड मैं टीचर के टेबल में भी टीचर्स का डेटा, आप अपने हिसाब से कुछ भी डेटा ले सकते हो, वैसा कुछ नहीं, ये भी इंसर्ट हो गया एंड लास्ट अभी मैंने देखो SNO लास्ट टेबल में क्या लिया, SNO TNO एंड मार्क्स लिए सिर्फ। ओके, क्योंकि हमें वही बोला गया है, हम सिर्फ प्राइमरी की जो फॉरेन की पास करते हैं, प्राइमरी की एज अ फॉरेन की एंड मार्क्स लेते हैं, ये भी इंसर्ट हो गया। अभी मैं आपको टेबल दिखाता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, S कैपिटल STUDENT स्टूडेंट, TEACHER टीचर, ओके सेमीकोलन, स्पेलिंग गलत हो गई, देखो ऐसी स्पेलिंग अगर गलत हुई ना तो एरर आ जाता है। देखो आपको दिख रहा है SNO TNO एंड मार्क्स, बस इतना ही हमें देखना था क्योंकि किस टीचर ने मार्क्स दिए हैं एंड किस स्टूडेंट को मार्क्स दिए हैं वो हमें देखना था। ओके, सो इस तरह से आपका टेबल था। ये थर्ड जो है सेकंड क्वेश्चन सेट बी का सेकंड आपको होमवर्क के लिए, ओके एज अ होमवर्क, क्योंकि आप भी खुद सॉल्व करके देखो, अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ये थी हमारी सेकंड असाइनमेंट। अभी हम करते हैं थर्ड असाइनमेंट को स्टार्ट।
असाइनमेंट नंबर 3 डीबीएमएस प्रैक्टिकल। उससे पहले कुछ कमांड से कुछ सिंटैक्स से वो पढ़ लेते हैं। सो द फॉलोइंग इलस्ट्रेट द अल्टर टेबल स्टेटमेंट वेरिएबल। सपोज टू ऐड अ न्यू कॉलम टू अ टेबल, सपोज हमें टेबल में न्यू कॉलम ऐड करना है, तो सिंटैक्स क्या है, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, न्यू कॉलम नेम डालना है एंड उसका डेटा टाइप देना है एंड सेमीकोलन। सपोज हमें कोई कॉलम रिमूव करना है तो अल्टर टेबल ड्रॉप कॉलम देना है, अल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप कॉलम कॉलम नेम। ओके, रीनेम करना है सपोज हमें कॉलम, तो सिंटैक्स क्या है, अल्टर टेबल टेबल नेम रीनेम कॉलम कॉलम नेम टू न्यू कॉलम नेम। किस कॉलम को रीनेम करके क्या नेम डालना है, सो कॉलम नेम आएगा जो ऑलरेडी कॉलम एग्जिस्ट है। सपोज मुझे सैलरी को क्या कर जस्ट वेट फॉर सेकंड, सैलरी को न्यू सैलरी रीनेम करना है। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, कॉलम नेम की जगह सैलरी जो मेरा ओल्ड कॉलम है एंड टू क्या पे कन्वर्ट करना है, न्यू सैलरी नेम देना है, तो न्यू कॉलम नेम की जगह न्यू कॉलम नेम दूंगा। ओके, टू चेंज अ डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ अ कॉलम, सपोज कोई वैल्यू चेंज करनी है, सो अल्टर टेबल टेबल नेम अल्टर कॉलम सेट डिफॉल्ट वैल्यू एंड ड्रॉप डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, टू चेंज नॉट नल कंस्टेंट, अगर नॉट नल है तो उसे मुझे निकाल देना है। ओके, सो मैं क्या करूंगा, अल्टर टेबल टेबल नेम अल्टर कॉलम सेट नॉट नल था उसे ड्रॉप नॉट नल करना है। ओके, नॉट नल जो था उसे ड्रॉप नॉट नल टाइप करना है। ओके, टू ऐड अ चेक कंस्टेंट, सपोज मुझे चेक कंस्टेंट डालना है, यानी कुछ तो चेक करना है, सपोज एज इज ग्रेटर देन 18 ऐसा मुझे डालना है, तो मैं क्या करूंगा, अल्टर टेबल टेबल नेम ऐड चेक, चेक क्या करूंगा, चेक के ब्रैकेट में एक्सप्रेशन लिखूंगा एज ग्रेटर देन का साइन एंड 18। ओके, ऐड कंस्टेंट, सपोज मुझे कंस्टेंट ऐड करना है, अल्टर टेबल टेबल नेम ऐड कंस्टेंट कंस्टेंट नेम कंस्टेंट डेफिनेशन। ओके, ये आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। सपोज मुझे टेबल रीनेम करना है तो मैं क्या करूंगा, अल्टर टेबल टेबल नेम रीनेम टू न्यू टेबल नेम, किसकी रीनेम करना है। ओके, क्या रीनेम करना है, ये कॉलम का था, ये टेबल का रीनेम है। ओके, अभी मुझे डेटा टाइप चेंज करना है, तो कमांड क्या है, अल्टर टेबल अल्टर कॉलम कॉलम नेम एंड न्यू डेटा टाइप। ओके, चलो सेट ए क्वेश्चन नंबर 1, क्रिएट द गिवन टेबल बिलो, क्रिएट द टेबल गिवन बिलो, assume approximate data types of attributes, modify the table as per alter statement given below। जो हमें स्टेटमेंट दिए हैं उसके हिसाब से मॉडिफाई करना है। तो टेबल कौन सा क्रिएट करना है, सप्लायर का, ये सारे आने चाहिए। सप्लायर नंबर इंटीजर डेटा टाइप है, सप्लायर नेम varchar में है, सिटी कैरेक्टर में है, फोन नंबर इंटीजर में है एंड अमाउंट फ्लोट में है। ओके, अभी हमें टेबल क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करते हैं हम, जस्ट वेट फॉर सेकेंड, टेबल क्रिएट करते हैं। चलो टेबल क्रिएट करते हैं, चलो एंटर, देखो क्रिएट टेबल हो गया, सप्लायर का टेबल मेरा क्या होगा, क्रिएट हो गया। देन मेक सप्लायर नंबर एज अ प्राइमरी की। अभी हमने सप्लायर नंबर को प्राइमरी की सेट किया था क्या, नहीं, तो मुझे क्या करना है, सप्लायर नंबर को प्राइमरी की सेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, अल्टर टेबल सप्लायर यानी टेबल नेम ऐड कंस्टेंट, कौन सा कंस्टेंट डालना है, पी के अंडरस्कोर सप्लायर, ये नाम मैंने मेरे हिसाब से लिखा है, आप कुछ भी नेम लिख सकते हो। प्राइमरी की देनी है किसको, सप्लायर नंबर को। ओके, ये कंस्टेंट नेम है पी के सप्लायर, यानी मैं प्राइमरी की सप्लायर ऐसा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। सो देखो एक मिनट, आपको अभी शो करता हूँ पहले टेबल, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके, जस्ट वेट फॉर सेकंड, माइक अटैच करने दो। हाँ ओके, अभी आप सुनो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले आपको टेबल दिखाता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सप्लायर, CUPPLIER, अरे सप्लाईज हो गया, सप्लायर, तो देखो सप्लायर नंबर है, सप्लायर नेम है, सिटी है, फोन नंबर है, अमाउंट, कोई भी कंस्टेंट अभी तक ऐड किया गया नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी सप्लायर नंबर को प्राइमरी की ऐड कर रहे हैं कंस्टेंट, तो कॉपी किया। सो देखो अल्टर टेबल ऐसी कमांड आई, मतलब हमारा टेबल अल्टर हो गया, यानी प्राइमरी की अप्लाई हो गई। तो मैं क्या करता हूँ, अगेन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करके दिखाता हूँ, तो देखो यहाँ पे हमारा टेबल आ गया एंड सप्लायर नंबर को यहाँ पे प्राइमरी की आ गई है, लेकिन दिख नहीं रही क्योंकि उसके अंदर वैल्यूज ही नहीं है। ओके, इंसर्ट करने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, ऐड कंस्टेंट सिटी चेक, सिटी चेक कंस्टेंट डालना है कि सिटी किसके अंदर होनी चाहिए,
पुणे, मुंबई और नासिक इन तीनों में ही सिटी होनी चाहिए, इसलिए कंस्टेंट डालना है चेक कंस्टेंट। सो अल्टर टेबल सप्लायर टेबल नेम है, ऐड कंस्टेंट वर्ड डाला, सिटी चेक कंस्टेंट ऐड करना है, इसलिए सिटी चेक। चेक क्या चेक करना है? सिटी इन पुणे, मुंबई, नासिक। ओके, किसके अंदर सिटी होनी चाहिए? पुणे, मुंबई, नासिक के अंदर हमारी सिटी होनी चाहिए। तो देखो अल्टर टेबल हो गया, अल्टर टेबल। ओके, सो इसमें सिटी चेक भी आ गया। थर्ड देखो, थर्ड क्या है? ड्रॉप द कॉलम फोन नंबर, अल्टर टेबल सप्लायर ड्रॉप कॉलम फोन नंबर। अल्टर टेबल दिया, सॉरी अल्टर टेबल दिया, टेबल नेम है सप्लायर, एंड क्या ड्रॉप करना है? कॉलम फोन नंबर का कॉलम मुझे ड्रॉप कर देना है। ओके, सो अभी हम देखते हैं फोन नंबर का कॉलम ड्रॉप होता है या फिर नहीं। देखो अल्टर हो गया टेबल, देखो इसमें से फोन नंबर का कॉलम डिलीट हो गया। ओके, इस तरह से आप कॉलम ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। अपडेट द डेटा टाइप फ्रॉम सप्लायर नेम टू टेक्स्ट। सप्लायर नेम का डेटा टाइप क्या था? वेर कैर था शायद, सप्लाई, हाँ वेर कैर था, उसको मुझे टेक्स्ट के अंदर डालना है। तो मैं क्या करूंगा? अल्टर टेबल सप्लायर अल्टर कॉलम सप्लायर नेम, किस कॉलम का? सप्लायर नेम का। क्या टाइप है? टेक्स्ट करना है मुझे। ओके, इसे कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं, हो गया अल्टर टेबल। ओके, नेक्स्ट रिमूव द कंस्टेंट सिटी चेक। जो हमने सिटी चेक कंस्टेंट डाला था उसे मुझे रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगा? कंट्रोल ई एंटर, अल्टर टेबल। ओके, रिमूव हो गया वो भी कंस्टेंट। रिमूव द टेबल सप्लायर, सो सप्लायर का टेबल रिमूव करना है तो सिंपल कमांड क्या है? ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। इतना तो आपको आता है ना, इजी है। CUPPLIER फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा है। देखो टेबल एग्जिस्ट ही नहीं है। अभी आप अगर करोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सपोज आपको टेबल लिखना है तो आपको दिखेगा ही नहीं। देखो सप्लायर, देखो सप्लायर रिलेशन सप्लायर डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि हमने ड्रॉप कर दिया था। ये थी आपकी असाइनमेंट सेट A1। सेट ए का सेकंड आपको होमवर्क के लिए। ओके, सेट बी का फर्स्ट देखते हैं। सो देखो क्या लिखा गया है? कंसिडर द फॉलोइंग टेबल्स, सप्लायर का टेबल बनाना है। अगेन कंस्टेंट क्या है? सिटी चेक पुणे, मुंबई, नासिक में होनी चाहिए। बिल अमाउंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। स्टूडेंट का टेबल बनाना है। स्टूडेंट नंबर, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, इंटीजर, परसेंटेज, फ्लोट में परसेंटेज है, क्लास वेरकर में। कंस्टेंट क्या है? क्लास चेक। क्लास किस में होना चाहिए? FY, SY, TY में ही आपका क्लास होना चाहिए। एंड सप्लाई टेबल में भी 5 रिकॉर्ड डालने हैं। स्टूडेंट टेबल में ये एक 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, सो देखो पहले क्रिएट कर लेते हैं टेबल, दोनों टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ओके, कंट्रोल C। अभी ऑलरेडी एग्जिस्ट बताएगा तो नहीं, देखो क्रिएट हो गया। ओके, यहाँ पे आपने एक चीज ऑब्जर्व की क्या? हमें बिल अमाउंट ग्रेटर देन 0 बोला था, तो मैंने लास्ट में क्या किया? लास्ट में सिटी चेक भी बोला था, तो मैंने क्या किया? बिल अमाउंट फ्लोट तक आने के बाद कंस्ट्रेंट लिखा, सिटी चेक कंस्ट्रेंट डाला। चेक किसके अंदर होना चाहिए? सिटी इन ब्रैकेट में पुणे, सिंगल कोट में पुणे, मुंबई, नासिक, एंड देन कंस्ट्रेंट बिल चेक का कंस्ट्रेंट किया। क्या चेक करना है? बिल अमाउंट ग्रेटर देन 0, ऐसा आपको डालना है। सेम स्टूडेंट में भी। ओके, क्लास चेक करना है। क्लास चेक किसके अंदर होना चाहिए? क्लास इन FY, SY और TY के अंदर ही आपका क्लास होना चाहिए। ओके, सप्लायर का टेबल क्रिएट किया, उसी तरह स्टूडेंट का टेबल भी क्रिएट करते हैं। देखो ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है। क्यों? क्योंकि हमने पीछे के क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था। तो मैं इसे क्या करता हूं? पहले ड्रॉप करता हूं, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। क्या गलत हुआ? कैस्केड टू स्टूडेंट टीचर का पहले ड्रॉप करना पड़ेगा। स्टूडेंट टीचर का भी टेबल था, देन स्टूडेंट का टेबल ड्रॉप। हाँ अभी ड्रॉप हुआ, अभी स्टूडेंट का टेबल क्रिएट होगा। देखो क्रिएट टेबल हो गया स्टूडेंट का। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है? इंसर्ट 5 रिकॉर्ड्स इन सप्लायर टेबल। तो 5 रिकॉर्ड्स में इंसर्ट करता हूं, मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखे, उसे कॉपी करता हूं, कंट्रोल V। मैंने 5 रिकॉर्ड्स इंसर्ट किया। अभी 5 रिकॉर्ड्स कैसे इंसर्ट कर रहा हूं? इंटीजर आउट ऑफ रेंज। अभी यहाँ पे एरर आएगा, क्यों आएगा वो भी बताता हूँ। देखो 5 रिकॉर्ड्स कैसे कर रहा हूँ? हर बार आप 5 बार देखोगे क्या? इंसर्ट इनटू सप्लायर, इंसर्ट इनटू सप्लायर, नहीं, एक ही बार लिखेंगे इंसर्ट इनटू सप्लायर,
ब्रैकेट में क्या क्या लिखना है वो लिखेंगे, सप्लायर नंबर, सप्लायर नेम, सिटी, फोन नंबर, बिल अमाउंट, एंड देन वैल्यूज कीवर्ड डाल के फर्स्ट वैल्यू एबीसी ट्रेडर्स पुणे फोन नंबर, देन कॉमा ब्रैकेट में अगेन सेकंड, अगेन ब्रैकेट में थर्ड, अगेन ब्रैकेट में फोर, अगेन ब्रैकेट में फिफ्थ, ऐसे 5 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करोगे। अभी यहाँ पे हमारा एरर क्या आ रहा है, इंटीजर आउट ऑफ रेंज। जब आपका फोन नंबर 7 to 8 डिजिट से बड़ा अगर आपका नंबर होगा तो वहां पे इंटीजर डेटा टाइप मत लो, वहां पे बिग इंट यानी बिग इंटीजर डेटा टाइप लो। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जहां पे मेरा मोबाइल नंबर है ना, ये कहां पे चेंज करना पड़ेगा, जहां पे हमने क्रिएट टेबल किया ना, जो क्रिएट टेबल की क्वेरी थी ना, वहां पे ही चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे सप्लायर के इसमें फोन नंबर की तरफ देखो, यहाँ पे इंट था, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बिग इंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब 7 to 8 डिजिट के ऊपर अगर हमारा नंबर जाता है तो हमें डेटा टाइप देना है बिग इंट। ओके, सो मैं क्या करूंगा, फोन नंबर का जो डेटा टाइप है इंटीजर, उसे क्या करता हूं, बिग इंट लिखता हूं। ओके, बिग इंट लिखा यानी बिग इंटीजर। ओके, तभी वो एग्जिस्ट हो पाएगा, इसे क्रिएट करना पड़ेगा, ड्रॉप करना चाहिए था पहले, जस्ट वेट फॉर सेकेंड, वेट, ड्रॉप, क्योंकि पहले से क्रिएट था, SUPPLIER, ड्रॉप हो गया। अभी हम इसे बिग इंट लिखा है, देखो अभी क्रिएट हुआ। अभी मैं इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करता हूं। ओके, 5 वैल्यूज में यहां से इंसर्ट करने जा रहा हूं, सॉरी 5 वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, इसे ही कॉपी करके अभी इंसर्ट हो जाएगा। देखो अभी हमारा इंसर्ट हो जाएगा। एरर, सप्लायर ऑलरेडी एग्जिस्ट, अरे क्रिएट टेबल की कमांड कॉपी हुई, जस्ट वेट फॉर सेकंड, इंसर्ट की कॉपी करनी थी मुझे, जस्ट वेट फॉर सेकंड। ओके, यहां से मैं इसे कॉपी करता हूं, यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। देखो क्रिएट टेबल की कॉपी क्यों हो रही है, जस्ट वेट फॉर सेकंड, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मैं इंसर्ट कर रहा हूँ ना कॉपी। हाँ इंसर्ट, देखो इंसर्ट 05 यानी 5 रिकॉर्ड्स हमारे इंसर्ट हो गए। अभी आपको सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर, ओके, स्पेलिंग गलत हो गई यार, SELECT। देखो हमारा सप्लायर का टेबल क्रिएट हो गया। ओके, फोन नंबर को क्या डेटा टाइप देना है, हर बार याद रखो इंटीजर मत दो, क्योंकि इंटीजर दिया तो एरर आएगा, आउट ऑफ रेंज का एरर आएगा। फोन नंबर को बिग इंट डेटा टाइप लो। ओके, स्टूडेंट का टेबल हमने क्रिएट करके रखा है, तो स्टूडेंट के टेबल में मैं वैल्यूज डालता हूँ। अगेन मुझे यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ेगा बताओ, चलो स्टूडेंट का भी फोन नंबर है हमारे पास, है ना, तो ये होगा क्या इंसर्ट, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, नहीं होने वाला है ये इंसर्ट, क्यों, स्टूडेंट का टेबल ड्रॉप करके उसका डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा। ओके, डेटा टाइप चेंज करने की कमांड है हमारे पास, लेकिन अभी पढ़ाई नहीं है। ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, ड्रॉप हो गया, क्रिएट करता हूं स्टूडेंट का। हाँ, यहां पे क्या करना पड़ेगा, फोन नंबर का मुझे डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा। क्या करते हैं, बिग इंट। ओके, अभी मैं इसे एंटर करता हूं एंड देन वैल्यूज ऐड करते हैं। टेबल क्रिएट हुआ। ओके, अभी वैल्यूज ऐड करते हैं, इसके अंदर वैल्यूज ऐड की, देखो इंसर्ट 05। चलो स्टूडेंट का टेबल देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सॉरी, हाँ ये रहा आपका स्टूडेंट का टेबल। दोनों टेबल आ गए। अब नीचे के ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं। क्या क्या ऑपरेशंस है, इंसर्ट 5 रिकॉर्ड्स हो गए दोनों टेबल में, अपडेट सप्लायर टेबल, अपडेट सप्लायर टेबल बिल अमाउंट बाय 5%, इंक्रीज द बिल अमाउंट बाय 5%। हमें क्या करना है, सप्लायर टेबल अपडेट करना है, उसके अंदर बिल अमाउंट का जो कॉलम है उसे 5% से इंक्रीज करना है। तो कमांड क्या है, अपडेट टेबल नेम यानी सप्लायर, सेट कीवर्ड डालना है, बिल अमाउंट लिखना है जो आपके कॉलम का नेम है, इज इक्वल्स टू
बिल अमाउंट इनटू 1.05, 5% को हम कैसे लिखेंगे 1.05, उसे सॉल्व करके 1.05 से हमें बढ़ानी, यानी 5% से हमें बढ़ानी है। ओके, सो मैं इसे कॉपी करता हूं। बिल अमाउंट आप एक बार देख लो, बिल अमाउंट क्या क्या है, 5000, 7000, 6000, 8000, 9000, उसके अंदर 5% अभी इंक्रीमेंट होने वाला है। देखो अपडेट 5, पांचों के पांचों अपडेट हो गए। अभी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सप्लायर देखते हैं अभी हम। हाँ, अभी देखो 5250 हुआ, 7350 हुआ, 6300, 8400, 9450, यानी सबके अंदर क्या हुआ 5% से इंक्रीमेंट हो गया। ओके, देन है अपडेट स्टूडेंट टेबल इंक्रीज परसेंटेज बाय 3, यानी 3 से हमें परसेंटेज बढ़ाने हैं। तो क्वेरी क्या है, अपडेट स्टूडेंट सेट करना है परसेंटेज इज इक्वल टू परसेंटेज प्लस 3 करना है, वेयर क्लास Fy, किस क्लास के लिए बोला था, Fy के लिए। जो Fy के स्टूडेंट्स है उनके हमें क्या करना है, परसेंटेज 3% बढ़ाने हैं सारे स्टूडेंट्स की। ओके, सो एक बार देख लो पहला स्टूडेंट का टेबल, उसके अंदर Fy के कितने स्टूडेंट्स है, एक तो वैशाली है एंड रमेश है, रमेश भी Fy का स्टूडेंट है। ओके, Fy का वैशाली एंड रमेश, उनके परसेंटेज है 35 और 75, दोनों में 3 बढ़ जाएंगे। अभी देखो पेस्ट किया, देखो अपडेट 2, दोनों अपडेट हो गए। अभी स्टूडेंट का टेबल देख लो, देखो वैशाली एंड रमेश 78 एंड 38। ओके, देखो 75 से 78 हो गए एंड 35 से 38 हो गए, यानी 3% Fy के स्टूडेंट्स में बढ़ा दिए। ओके, नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं, डिलीट ऑल सप्लायर्स ऑफ मुंबई, यानी मुंबई के जो सप्लायर्स है उन्हें हमें डिलीट करना है। तो क्या कमांड आएगी, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम सप्लायर वेयर कंडीशन सिटी इज इक्वल्स टू मुंबई, सिंपल। सो देखो डिलीट हो गया। अभी दिखाता हूं सप्लायर, हाँ देखो 3 ही रिकॉर्ड बचे जो मुंबई के थे, वो दोनों, ये मुंबई और ये मुंबई, XYZ एंड DEF डिलीट हो गए यहां से। ओके, इस तरह से अल्टर की कमांड वर्क करते हैं। एंड लास्ट है डिलीट स्टूडेंट हुज परसेंटेज लेस देन 40, जिन स्टूडेंट्स के परसेंटेज लेस देन 40 है उन्हें हमें डिलीट करना है। सो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर परसेंटेज लेस देन 40, सिंपल क्वेरी है। हाँ, इसे कॉपी करना पड़ेगा। अगर मैं टाइप करने बैठा ना बहुत टाइम जाएगा, इसकी वजह से मैं डायरेक्टली पेस्ट करता हूँ। डिलीट हो गया, एक रिकॉर्ड डिलीट हुआ। स्टूडेंट का टेबल देखो, देखो कोई भी स्टूडेंट के परसेंटेज आपको लेस देन 40 नहीं दिखेंगे। अभी एक रिकॉर्ड डिलीट हुआ। कौन सा रिकॉर्ड डिलीट हुआ, 40 वाला देखो, ढूंढो ढूंढो 40 वाला स्टूडेंट का, हाँ यहाँ पे देखो 35 वाला था, देखो रमेश, 4 नंबर यहाँ से डिलीट हो गया रमेश। ओके, नेक्स्ट चलो। हाँ, ये सेट सी आपके होमवर्क के लिए। यहाँ पे हमारे सेकंड एंड थर्ड असाइनमेंट अच्छी तरह से खत्म होते हैं। बचे 4th, 5th एंड 6th, और 3 असाइनमेंट बचे हैं, वो भी हम कवर कर लेंगे। ओके, सो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे DM करो। फर्स्ट नंबर का QR कोड स्कैन करके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पे भी अपडेट मिलते रहते हैं। ओके, दिस PDF is available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.